हेलो एवरीवन, इंडियन एग्री कोर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है क्रॉप्स एंड वेराइटीज, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में आता है टाइम ऑफ सोइंग, नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ सोइंग एंड थर्ड वन है पैटर्न ऑफ सोइंग। जो टाइम ऑफ सोइंग है वो डिपेंड करता है कि हमने क्या की है, अर्ली सोइंग की है या ऑप्टिमम टाइम पे सोइंग की है या फिर क्या किया है, डिले सोइंग की है। अगर हम अर्ली सोइंग करते हैं या ऑप्टिमम टाइम पे सोइंग करते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होगी, हाई होगी। इन केस डिले सोइंग करते हैं तो डिले सोइंग में क्या होगा, जो सीडलिंग्स की हेल्थ होती है वो क्या होगी, सीडलिंग हेल्थ वाइज वीक होगी और वो वीड्स के साथ compete नहीं कर पाएगी। किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए और वाटर के लिए। जिसकी वजह से प्लांट पॉपुलेशन है या फिर लीफ एरिया इंडेक्स है या फिर लीफ कवर है सॉइल का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना लीफ कवर कम होगा सॉइल का, उतना ही क्या होगा, एवापोरेशन ज्यादा होता रहेगा और ट्रांसपीरेशन रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि क्या है, जो प्लांट है, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो उतने मेंटेन रहेंगे, लेकिन लीफ एरिया इंडेक्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। और उसकी वजह से फिर क्या होगा, अगर प्लांट पॉपुलेशन ऑप्टिमम है लेकिन लीफ एरिया इंडेक्स क्या है, कम है, तो ट्रांसपीरेशन रेट जितना होगा, जो एओपो ट्रांसपीरेशन है वो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन जो ड्राई मैटर प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ सोइंग। जो डेप्थ ऑफ सोइंग है मेनली वो डिपेंड करती है सीड के साइज पे और लेंथ ऑफ दी कोटिलीडन्स हम बोल सकते हैं। ठीक है। अगर सीड का साइज स्मॉल है तो उसको हम शो करेंगे सैलो डेप्थ में, लेकिन अगर सीड का साइज लार्ज है, बिग साइज का सीड है, तो हम उसको ऑप्टिमम डेप्थ में या फिर डीपर डेप्थ में उसकी सोइंग कर सकते हैं। अगर इन केस स्मॉल सीड है, अगर हम क्या कर देंगे, उसकी डीप सोइंग करेंगे तो सीडलिंग इमरजेंस भी लेट होगा और उसका जो विगर है वो भी कम हो जाएगा और फाइनली जो क्रॉप की ईल्ड है वो क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है। और फिर क्या है, इसका इफेक्ट किस पे जाता है, वाटर यूज एफिशिएंसी पे। अगर हमने क्या किया है, एक नॉर्मल डेप्थ पे सोइंग की है एक प्लांट की, ठीक है, इस प्लांट की, लेकिन इसकी क्या है, एक दूसरे प्लांट की हमने क्या की है, डीपर लेयर में सोइंग की है, तो इसकी जो हाइट है प्लांट की वो क्या होगी, दूसरे प्लांट की हाइट कम होगी इन कंपैरिजन टू दी ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग। ठीक है। तो ये हेल्दी नहीं होगा, इसका लीफ एरिया इंडेक्स भी क्या होगा, कम होगा और इसका जो कंपटीशन है किसके साथ, वीड के साथ, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए या फिर वाटर के लिए या फिर लाइट के लिए। ठीक है। जिसकी वजह से वाटर यूज एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी कौन लेगा, वीड्स लेंगे और जो प्लांट है उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ सोइंग। पैटर्न ऑफ सोइंग में आता है कि हम किस पैटर्न में क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, कितनी स्पेसिंग रख रहे हैं, वाइड स्पेसिंग है या नैरो स्पेसिंग है या फिर स्क्वायर में ग्रो कर रहे हैं या फिर ट्रायंगुलर फॉर्म में प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। जिस फील्ड के अंदर प्लांट पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, मींस लीफ एरिया ज्यादा होता है, वहां पे लाइट का इंटरसेप्शन भी ज्यादा होता है। और जितना ज्यादा इंटरसेप्शन लाइट का ज्यादा होगा वो किसको अफेक्ट करेगा, लीफ के टेम्परेचर को। और जितना ज्यादा लीफ का टेम्परेचर होगा उतना ही ट्रांसपीरेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और ट्रांसपीरेशन रेट जहां पे ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी कम होगी। मींस वाटर यूज एफिशिएंसी और एओपो ट्रांसपीरेशन ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, वाटर यूज एफिशिएंसी को अफेक्ट करने में। तो मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो है लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वेदर क्या होता है, जो प्रेजेंट स्टेटस है एटमॉस्फेयर का, जो प्रेजेंट स्टेटस है एटमॉस्फेयर का, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर। वेदर अफेक्ट करता है एवपोट्रांसपिरेशन, मींस जो वाटर जाता है सोयल से एवपोरेशन प्रोसेस के थ्रू और प्लांट से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और फाइनली किसको अफेक्ट करेगा, ईल्ड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो क्रॉप की ईल्ड है और ईटी है वो टोटली किसके द्वारा कंट्रोल होती है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट है लाइट। अगर हम हाई लाइट इंटेंसिटी की कंडीशन में प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, तो एक कंडीशन क्रिएट होती है, जैसे ये क्या है, एयर है, ठीक है, और ये क्या है, लीफ है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक वेपर प्रेशर डेफिसिट होता है, जिसको हम बोलते हैं वीपीडी, वेपर प्रेशर डेफिसिट। अगर लाइट इंटरसेप्शन ज्यादा है, लाइट इंटरसेप्शन ज्यादा है तो मीन्स जो लीफ है उसको हीट ज्यादा मिल रही है, ठीक है। जितनी ज्यादा हीट प्लांट को मिलेगी, लीफ का टेम्परेचर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। स्टोमेटा का जो रेजिस्टेंट होता है, जो ट्रांसपीरेशन के टाइम पे रेजिस्टेंट ऑफर किया जाता है स्टोमेटा के थ्रू, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही रेजिस्टेंट कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ट्रांसपीरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतनी ही वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर एयर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और इन कंपैरिजन टू दी लीफ टेम्परेचर, मींस अगर वेपर प्रेशर डेफिसिट ज्यादा है, ठीक है, अगर एयर के बीच में और लीफ के बीच में वेपर प्रेशर डेफिसिट क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा और वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मींस अगर हाई ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। लेकिन इसका एक मेन बेनिफिट क्या है कि जो ड्राई मैटर प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो मेन जो हाई फोटोसिंथेट्स हैं उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप की ईल्ड क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। अगर प्लांट के नजदीक, अगर लीफ के नजदीक हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, तो जब स्टोमेटाज ओपन होते हैं ट्रांसपिरेशन के लिए, उसी टाइम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या कर लेगा, फिक्स कर लेगा, और हाई ड्राई मैटर का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो क्या है, ड्राई मैटर प्रोडक्शन ज्यादा है और कम क्या है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन रेट क्या है, कम है, लेकिन ड्राई मैटर प्रोडक्शन ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी इस कंडीशन में ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताती है कि एट प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के अंदर कितना वाटर वेपर कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है। और जितना ज्यादा वाटर वेपर कंटेंट एटमॉस्फेयर के अंदर है तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, और जितना ज्यादा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो वेपर प्रेशर डेफिसिट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जितना कम वेपर प्रेशर डेफिसिट होगा, ट्रांसपिरेशन रेट उतना ही कम होगा और वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो अफेक्ट करती है एओपोट्रांसपिरेशन को, और एओपोट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वाटर यूज एफिशिएंसी के। दो कंडीशंस आती हैं, एक आती है विंटर, दूसरी आती है समर सीजन। विंटर के अंदर टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है, तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डेफिसिट कम होता है, और वेपर प्रेशर डेफिसिट कम है तो एओपोट्रांसपिरेशन रेट भी क्या हो गया, कम हो गया, और जिसकी वजह से मैक्सिमम एओपोट्रांसपिरेशन रेट कितना हो पाता है, 80 सेंटीमीटर तक, ठीक है। लेकिन समर कंडीशन में टेम्परेचर क्या जाता है, बिल्कुल पीक पे जाता है, जैसे मई के अंदर टेम्परेचर बिल्कुल पीक पे जाता है, तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर डेफिसिट बिटवीन द एयर एंड द प्लांट लीफ
क्या होता है, ज्यादा होता है। और प्लांट का एवापोट्रांसपिरेशन रेट मीन सोयल से एवापोरेशन एंड प्लांट से ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज। और जिसकी वजह से ईटी कितना होता है, मैक्सिमम 150 सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाटर यूज एफिशिएंसी फैक्टर्स के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।